हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आधारशिला। आप सभी को पता है आपके फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स की सीरीज चल रही है, जिसमें से दो वीडियो आ चुकी है, जिसमें 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज के वीडियो में हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। देखिए, आप सभी को आता है एलसीएम और एचसीएफ निकालना, लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, एक टर्म है जो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज भी होते हो, वो देख लेते हैं। अपवर्त्य और अपवर्तक, अपवर्त्य और अपवर्तक। तो क्या होता है ये सबसे पहले जान लीजिए। बिल्कुल बेसिक वर्ड इसका याद रखिए। अपवर्त्य यानी कि गुणज, दैट इज मल्टीपल, और अपवर्तक यानी कि गुणनखंड, दैट इज फैक्टर। ठीक है, तो गुणज और गुणनखंड, जैसे ये वर्ड है ये तो बहुत इजी है। गुणज और गुणनखंड तो हमें समझ में आ जाता है, लेकिन अपवर्त्य और अपवर्तक में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। तो अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, जब भी कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए हमने लिया 6, तो 6 का अपवर्त्य क्या होगा? तो जितने भी 6 के मल्टीपल होंगे, मल्टीपल इन द सेंस पहाड़ा, 6, 12, 18 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये सारा जो है ये 6 का मल्टीपल है, इसी को हम 6 का अपवर्त्य कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, किसी भी संख्या का अपवर्त्य, जो सबसे छोटा अपवर्त्य होता है, वो संख्या खुद होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपवर्तक। अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। तो जिन संख्याओं से ये विभाजित हो जाता है वही इसका अपवर्तक होगा। जैसे कि 1, 2, 3, 6। तो किसी भी संख्या का जो अपवर्तक होगा सबसे बड़ा, वो संख्या खुद होगी, और किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होगा। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, और अपवर्त्य और अपवर्तक में डिफरेंस आपको समझ लेना है। फिर बात आती है एलसीएम और एचसीएफ की। तो एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर यानी यहाँ पर बात अपवर्त्य की कर रहा है, और यहाँ पर है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर यानी कि बात कर रहा है किसकी? गुणनखंड की। तो आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अपवर्त्य अपवर्तक के बीच का डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। तो अब हम थोड़ा सा एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड फॉर्मूले देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। अगर हमें किसी भिन्न का एलसीएम निकालना है या लासा निकालना है, तो उसके अंश जितने भी होंगे, जैसे कोई भिन्न है आपकी 5/8, 3/4, 6/7। ठीक है, तो अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है तो हम ऊपर अंश का लासा निकाल लेंगे और नीचे हर का मासा निकाल लेंगे, और वही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है भिन्नों का मासा। अगर हमें मासा निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है अंश का मासा बटे हर का मासा। और इसके अलावा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपका पूछा भी जाता है। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम आपको केवल बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, और इसके थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। फिर चाहे आपका वो टेट हो, यूपीट्रिपलएससी पेट हो, या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करना है। और हम ये नहीं कहेंगे कि आपके लिए सफिशिएंट है, बट हम ये कहेंगे कि ये आपके सेमेस्टर्स के लिए सफिशिएंट है, बिकॉज इतने ही फॉर्मूले हैं और इतने ही टर्म्स हैं, और इन्हीं का यूज़ करके हम सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। जब तक आप इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपका ये चैप्टर तैयार नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला है प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर लासा गुणे मासा। इसमें बहुत से तरह तरह के क्वेश्चंस बना के दिए जाते हैं। जैसे आपको पहली संख्या दे दी गई और लासा मासा दे दिया गया, तो आप फॉर्मूले पे डायरेक्ट रख के निकाल लोगे आंसर दूसरी संख्या, लेकिन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। वो आपको अनुपात में दे देगा, या फिर मासा दे देगा और लासा नहीं देगा, या केवल लासा और मासा दे देगा। दोनों संख्या आपको खुद से निकालनी होगी। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और अगर आप लोग कहेंगे तो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज क्लियर नहीं दिखता है। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मेरी कोशिश रहेगी कि इसके हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराए जाए। तो अभी के लिए तो बस इतना ही मैं आपको समझाऊंगी। और एक चीज़ और है, वो देख लीजिए। हमने कोशिश की है कि कुछ क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाए एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं, तो बहुत ही सरल है, आप लोग लगा भी लोगे। देखते हैं क्या है।
12 के अपवर्तक लिखिए। तो आपको याद आ गया होगा अपवर्तक वर्ड से गुणनखंड, ठीक है। तो गुणनखंड जैसे ही हम बोलते हैं वैसे आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। इसके फैक्टर लिखना है जो कि है 1 2 3 4 6 12। तो ये क्या है, इसके अपवर्तक है। सेकेंड क्वेश्चन है दो संख्याओं का मासा 15, उनका गुणनफल 900, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए ये तो आप बोल के बिल्कुल अब तक आपका आंसर भी आ गया होगा, बट आपको फॉर्मूला लिखकर ही आंसर निकालना है। तो आप लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ओके, फिर इसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल यहाँ पर दिया हुआ है 900, तो आप एज इट इज लिख लोगे। फिर आएगा लासा ज्ञात करना है, x मान लीजिए, और मासा आपका दिया हुआ है 15। फिर आप इसे बाकायदा सॉल्व करिए और ये आंसर आ जाएगा आपका 60 एलसीएम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका मासा ज्ञात करना है। तो मासा हमेशा याद रखिएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी उन दोनों में से जो भी कॉमन होता है वही आपका मासा होता है। तो अब हम देख लेते हैं मासा कैसे निकालेंगे। पहले आप एक पद पूरा लिखिए और फिर नीचे दूसरा लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके आगे इसका फैक्टर करेंगे। तो आप लोग इसको बिल्कुल आसानी से देख रहे होंगे कि a² - b² है, तो ये हो जाएगा a + b और a - b। यहाँ पर a³ - b³ लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा a - b a² + b + ab, b² + ab। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है, x - 2। तो आपका जो मासा है वो हो जाएगा x - 2। बिल्कुल इजीली आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपका एक वीडियो में ही सारे जितने भी परिमिति और ये सारे चैप्टर है गुणनखंड वाले, परिमिति या ज्योमेट्री वाले चैप्टर है, वो सारा नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे ख़त्म कर लें। देखिए इतना ही पढ़ लीजिए आप, और उसके बाद आप कहिए कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ये मैथ्स है और इसमें जितना आप प्रैक्टिस करोगे वही आपको इम्प्रूव करेगी। और हम आपसे बस इतना कहेंगे कि आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस कीजिए और नए नए टाइप के क्वेश्चंस लगाइए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, बट तरीका आपका यही है, फॉर्मूले आपके यही हैं, और इन्हें ही यूज़ करके आप हर क्वेश्चन को लगा सकते हो। तो आप लोग इस चैप्टर की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।